हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम प्री हिस्ट्री कवर कर रहे हैं जिसमें हमने प्री हिस्ट्री के सारे टॉपिक पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चैल्कोलिथिक एज कवर कर चुके हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और एक बात फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर को देखिए जरूर, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको न्यू इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा। हालांकि मोस्टली आपके जो प्रीवियस लेक्चर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो अगर आप इस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर को कंबाइन करके देखते हैं तो आपका प्री हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से होलिस्टिक कवर हो जाएगा। तो इसलिए इस लेक्चर को आप जरूर देखें और इसका आप आंसर देने का भी प्रयास करें। मैं सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर मैं उसके ऑप्शंस पढ़ूंगा। आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर सोच सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप आगे उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टोन एज इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 1, different periods are identified on the basis of different type and technology of the stone tools. Second option, there are no regional variations in the type and technology of tools in different periods. Third option, stone age culture of different periods evolved uniformly in a neat unilineal fashion all over the subcontinent. तो आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर सोच सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स। तो ये हमने प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था कि जब एक एज से एक सपोज करिए लोअर पैलियोलिथिक से मिडिल पैलियोलिथिक में जब भी ट्रांजिशन हो रहा था, वहां पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक से जब आपका मेसोलिथिक में ट्रांजिशन हुआ था तो यहाँ पे फ्लेक टेक्नोलॉजी आई थी। उसी प्रकार से मिडिल से जब अपर पैलियोलिथिक में चेंज हुआ था तो वहाँ पे फ्लिंट टेक्नोलॉजी आई थी। उसी प्रकार जब पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में चेंज हुआ तो वहाँ पे आपकी माइक्रोलिथ है। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उसके हिसाब से आपके स्टोन टूल्स में भी चेंजेस होंगे, जो कि हम कवर कर चुके हैं। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, देयर आर नो रीजनल वेरिएशंस इन टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टूल्स इन अ डिफरेंट पीरियड्स। तो इसमें ये ऑब्वियस आंसर होगा कि ये गलत होगा ये ऑप्शन, क्योंकि अलग अलग पीरियड में रीजनल वेरिएशंस हमेशा होंगे। इवन सेम पीरियड में आपको रीजनल वेरिएशंस मिलेंगे। सपोज करिए साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में सेम टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स बनाए जा रहे हैं, तो वहां पे हमेशा जो लोकल फैक्टर है वो हमेशा इम्पैक्ट करेगा और आपका जो टूल्स हैं वो हमेशा डिफरेंट बनेंगे। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है आपका। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, स्टोन एज कल्चर ऑफ डिफरेंट पीरियड इवॉल्व यूनिफॉर्मली इन अ नीट यूनिलिनियल फैशन ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। ये ऑप्शन भी आपका सेकंड ऑप्शन की तरह ही है कि इसमें जो कल्चर्स हैं वो हमेशा डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसमें आपकी सबकॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है। तो डिफरेंट पार्ट में आपके वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की लोकल टेरेन जब चेंज होगी तो वो हमेशा आपके इम्पैक्ट करेंगी डेवलपमेंट ऑफ कल्चर में। तो आपका यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, आप इस सोल्यूशन को रिफर कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन अ मेसोलिथिक पीरियड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारा मेसोलिथिक पीरियड में हमें पहली बार डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ और उसका जो एविडेंस था वो हमें डॉग का एविडेंस मिला था। और हमने ये भी देखा था कि
ये आपका बागौर में था, बागौर एंड आदमगढ़, आदमगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बागौर। तो इसके हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उदाई। तो उदाई एक्चुअली ये भी एक ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट है इंडिया में। एक्चुअली ये बहुत ही पुराना साइट है, ये लगभग 1.66 लाख ईयर्स ओल्ड है, ईयर ओल्ड साइट है। ये एक्चुअली फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें ह्यूमन बेबी स्कल मिला हुआ है, ह्यूमन बेबी स्कल का फॉसिल है, फॉसिल मिला हुआ है हमें एक्चुअली। तो इंडिया में ये सेकेंड ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल है। तो अब फर्स्ट ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल क्या है? तो फर्स्ट ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल जो इंडिया में है वो हमें नर्मदा रिवर बेड में मिला हुआ है, नर्मदा रिवर बेड, नर्मदा रिवर बेड एमपी में, और उसका नाम है हथनारा, हथनारा। तो एक्चुअली ये हमारा ओल्डेस्ट जो है ह्यूमन फॉसिल इंडिया में मिला हुआ है। तो अब हम सेकेंड ऑप्शन को देख लेते हैं जो बोरी। बोरी भी एक हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज का साइट है, ये आपका पुणे महाराष्ट्र में है। और बागोर हम जानते हैं कि हमें ये राजस्थान में ये है बागोर। उसके बाद लखनिया, लखनिया भी एक्चुअली एक मीसोलिथिक साइट है और यहाँ पर भी हमें बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन मिले हुए हैं। ये एक्चुअली यूपी सोनभद्र में है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड। ऑप्शन सराय नहर राय, सेकंड ऑप्शन दमदमा, थर्ड ऑप्शन महादहा, फोर्थ ऑप्शन लंगनाच। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो हमने क्लास में भी कवर किया है कि थ्री ह्यूमन स्केलेटन्स, जैसे क्लास में देखा था डबल बरियल ट्रिपल बरियल हमें किस साइड्स पे मिले हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो दमदमा होगा। तो दमदमा के बारे में हम कुछ और पॉइंट्स समझ लेते हैं, जैसे कि दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, यूपी में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दमदमा है। और यहाँ पर हमें और भी 41 ह्यूमन ग्रेव मिले हुए हैं, जिसमें से कि हमें डबल बरियल ट्रिपल बरियल भी यहाँ पे मिला हुआ है। तो डबल बरियल में हमें मेल फीमेल के बरियल एक साथ, फीमेल फीमेल के, और ट्रिपल बरियल में हमें 2 मेल 1 फीमेल के। तो ये हमें यहाँ दमदमा उत्तर प्रदेश से मिला है। उसके बाद और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है सराय नहर राय। तो सराय नहर राय भी ये अगेन ये भी आपका प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है, और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1968 में हुई थी। और यहाँ पे हमें सीरीज ऑफ 15 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, सीरीज ऑफ 15 ह्यूमन स्केलेटन। और यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट स्केलेटन सीरीज है आपकी मेसोलिथिक ह्यूमनॉइड की, जो कि इंडिया में डिस्कवर हुई है। तो सराय नहर में हमें 4 स्केलेटन बरियल भी मिले हुए हैं, और अगेन ये प्रतापगढ़ में ही है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं महादहा। तो महादहा जो है ये आपका सराय नहर से लगभग 50 किलोमीटर अवे है, और यहाँ पे हमें 35 वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल मिले हुए होमिनाइड स्केलेटन्स के। तो यहाँ पे हमें 35 वेल प्रिजर्व्ड वेल वेल प्रिजर्व्ड होमिनिड स्केलेटन। तो होमिनिड क्या होता है? ये आपके ग्रेट एप्स होते हैं जो कि आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है लंगनाच। तो लंगनाच जो है ये अगेन हमारा मेसोलिथिक साइट है, ये आपका गुजरात में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में मिला है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे माइक्रोलिथ मिले हुए हैं, जैसे कि
कुछ हमें एनिमल बोन्स में मिले हुए हैं, डियर के, वुल्फ के, राइनो के, हमें ह्यूमन बरियल भी मिले हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन जो है वो हंटरर गैदरर था। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नियोलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है, द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द दिस पीरियड इंक्लूडेड ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पॉटरी। सेकेंड ऑप्शन, दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज। थर्ड ऑप्शन, the characteristic features appeared almost at the same time in various parts of the subcontinent. Fourth option, earliest evidence of agriculture is found from the Mehergarh around 8000 BC. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम इसे हर एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पीरियड इंक्लूडेड ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल एंड डोमेस्टिकेशन एंड पॉटरी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर भी था, यहाँ पे पॉलिश्ड टूल भी यहाँ पे आ गए थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन जो मेसोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हो गया था, पॉटरी भी न्यूलिथिक पीरियड में था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है, दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज। यस, डेफिनेटली न्यूलिथिक पीरियड को न्यू स्टोन एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस जो है उसने सेटल्ड लाइफ स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, अगर एक सब कॉन्टिनेंट एक बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है, तो एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में लोकल फैक्टर्स हमेशा इम्पैक्ट करते हैं। जैसे वहाँ का क्लाइमेट हो गया, वहाँ की इन्वायरमेंट हो गया, तो उसका प्रभाव कल्चर में भी पड़ता है। तो ये ऑलमोस्ट सेम फीचर नहीं रहेंगे हर जगह। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इज फाउंड फ्रॉम द मेहरगढ़ अराउंड 8000 BC। तो ये ऑब्वियस करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको हमने क्लास में डायरेक्ट फैक्ट की तरह देखा था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है और डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था विच इज नॉट करेक्ट, तो ये आपको जरूर ध्यान देना है कि कहाँ पे करेक्ट और कहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो सी ऑप्शन होगा, और वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका मैंने सोल्यूशन वैसे प्रोवाइड किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉटरी टाइप। तो पॉटरी का एक्चुअली मैं एक लेक्चर भी लूंगा, फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ओसीपी। तो ओसीपी हमने पढ़ा है कि चैल्कोलिथिक पीरियड में ये ऑकरे कलर पॉटरी, तो ऑकरे कलर पॉटरी है, जो कि हमने देखा था कि ये मोस्टली जो नॉर्दर्न इंडिया गैंगेटिक प्लेन में ये पाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं सी ऑप्शन एनबीपी। एनबीपी क्या मतलब है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी, तो ये पॉटरी एक्चुअली जो है महाजनपदा के समय की पॉटरी है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें जो लस्चरस शाइनिंग था, ग्लॉसी लुक था इसका, और इसका जो था वो ब्लैक सरफेस। तो ब्लैक सरफेस होता था, ये बहुत ही शाइनिंग ब्लैक सरफेस होता था, बहुत ही केयरफुल तरीके से इसको बनाया गया है, इसमें पॉलिशिंग की जाती थी। ऑफन ये जो है इलीट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता था,
जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो पॉटरी थी वो एस्थेटिक पर्पस के लिए थी और मोस्टली अपर क्लास द्वारा यूज किया जाता था। उसके बाद हम डी ऑप्शन देखते हैं, BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी अगेन हमने चैल्कोलिथिक पीरियड में ही देखा था। उस समय दो पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ था, ऑकरे कलर पॉटरी जो नॉर्दर्न इंडिया में, और जो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी थी ये आपके ऑल ओवर द इंडिया, मींस गैंगेटिक प्लेन, पेनिनसुलर इंडिया, इवन आपका डेक्कन इंडिया में भी उस समय ये अवेलेबल था। तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी आप लिख सकते हैं कि ये चैल्कोलिथिक के टाइम पे स्टार्ट हुआ, प्लस ये हड़प्पन तक गया। तो हड़प्पन कल्चर में भी ये पॉटरी बहुत ही फेमस थी। तो मोस्टली इसका जो यूज होता था वो डे टू डे पर्पस के लिए था, और ये बहुत ही ऑर्डिनरी पॉटरी होती थी। इसमें कुछ हमें एविडेंस मिले हुए हैं जिसमें ये रिचुअल्स और सेरेमोनियल पर्पस के लिए भी यूज होता था। और ये जो CCE है, ये CCE एक्चुअली कोई पॉटरी नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि विच इज नॉट अ पॉटरी टाइप, तो CCE कोई भी पॉटरी नहीं है। बाकी OCP, NBP, BRW पॉटरी है जिसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैल्कोलिथिक बरियल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन, high infant mortality is indicated by a large number of child burials in western Maharashtra. Second option, burials were often found under the floors of houses. Third option, burials were oriented strictly in the east-west direction. तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज इंडिकेटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड बरियल्स इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो ये चैल्कोलिथिक पीरियड में लेक्चर में हमने देखा था कि जो वेस्टर्न महाराष्ट्र जो कि जॉर्वे कल्चर था, तो जॉर्वे कल्चर में हमने दो साइट्स देखे हुए थे, इनाम गांव एंड सोन गांव। तो इनाम गांव है, सोन गांव है, यहाँ पे हमने देखा था कि बहुत ज्यादा जो हमें चाइल्ड ग्रेव्स मिले हुए हैं, चाइल्ड बरियल मिले हुए हैं। तो ये एक बात को और ये प्रूव करता है कि यही एक्चुअली लिमिटेशन है चैल्कोलिथिक पीरियड की, कि उस समय हमें सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिले थे, लेकिन हो सकता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं थे, इसलिए जो हमें बहुत ही ज्यादा नंबर में चाइल्ड बरियल्स मिले हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बरियल्स वर ऑफन फाउंड अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउसेस। ये मैंने आपको बताया था कि उस समय के जो बरियल्स थे वो मोस्टली अपने घरों में ही फ्लोर के नीचे डेड पर्सन को वो बरी करते थे। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन लिखा है, बरियल्स वर ओरिएंटेड स्ट्रिक्टली इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो जब भी क्वेश्चन स्ट्रिक्टली आए, जैसा कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर आपको किसी क्वेश्चन में आता है, तो वहां पर आपको बहुत ही सावधान हो जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन जो होता है वो ऑप्शन रॉन्ग होता है। तो इसमें भी ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रिक्टली ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में नहीं था। चैल्कोलिथिक पीरियड में हमने देखा था कि उन्होंने डेड बॉडी को बरी करने के लिए बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरली वो अरेंज करते थे उसके डायरेक्शन को, लेकिन वो ईस्ट एंड वेस्ट भी था और नॉर्थ साउथ भी था। तो ये स्ट्रिक्टली की वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा होगा 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 मींस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू द चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया consider the following statement. First option, Chalcolithic people practiced agriculture, cattle rearing and were familiar with the cotton cultivation. Second option, burnt bricks were commonly used in Chalcolithic settlements. Third option, social differentiation is reflected in the architectural pattern of houses. तो इसके ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, Chalcolithic period people practiced agriculture, cattle rearing and were familiar with the cotton cultivation.
तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर वो करते थे, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस भी मिले हुए हैं और हमने इसको पढ़ा भी है। एग्रीकल्चर आपका न्यूलिथिक पीरियड से ही स्टार्ट हो चुका था। तो उसके बाद चैल्कोलिथिक पीरियड में ऑब्वियस एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी थी वो। उसके बाद कैटल रीडिंग भी यहाँ पे थे। हमने देखा था यहाँ पे पिग हो गया, आपका सिप हो गया, इनको रियर किया जाता था मोस्टली मीट पर्पस के लिए। उसको उसके जो फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, जैसे जो मिल्क प्रोडक्ट है या कुछ डिराइव्ड प्रोडक्ट जो एनिमल से है, उसको यूज नहीं करते थे। उसके हमें एविडेंस भी नहीं मिले हैं ज्यादा। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, फैमिलियर विद द कॉटन कल्टीवेशन। तो कॉटन से वो अवेयर थे और कॉटन कल्टीवेशन होता था। इसको हमने नियोलिथिक साइट जब मेहरगढ़ पढ़ रहे थे वहां पे भी हमने देखा था कि जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन हमें मेहरगढ़ में मिल जाता है। उसके बाद चैल्कोलिथिक पीरियड आया है और चैल्कोलिथिक पीरियड में लोग उस समय क्लोथ वेयर करते थे। उस समय फैशन सेंस भी था उनके पास। हॉर्स राइडिंग के भी एविडेंस मिले हैं जैसे हमें वहां पे। तो इसी तरीके से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन जो है, बर्न्ड ब्रिक्स वर कॉमनली यूज्ड इन चैल्कोलिथिक सेटलमेंट। तो बर्न्ड ब्रिक्स, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बर्न्ड ब्रिक्स नहीं थे उस समय। उस समय मोस्टली जो सन ड्राइड ब्रिक्स थे, वहां पे अनबर्न्ड ब्रिक्स थे। उस समय हड़प्पा में हमें बर्न्ड ब्रिक्स बहुत ही एबंडेंट में मिलते हैं, लेकिन चैल्कोलिथिक में अभी सन ड्राइड ही ब्रिक्स थे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, सोशल डिफरेंशिएशन इज रिफ्लेक्टेड इन द आर्किटेक्चरल पैटर्न ऑफ द हाउसेज। ये ऑप्शन करेक्ट है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो आर्किटेक्चरल पैटर्न था जो हाउसेस के, जैसे कि कुछ रेक्टेंगुलर हाउसेस थे जो कि लिमिटेड थे, जो लिमिटेड नंबर में थे। उसके बाद सर्कुलर हाउसेस थे जो कि मोर कॉमन थे, मोर कॉमन। तो ये ज्यादा नंबर में थे, जो ऑर्डिनरी पीपल और कॉमन लोगों के थे। तो इसीलिए हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मिलता है। और हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए और भी देखा था, जैसे कि जो पॉटरी मिली है हमें, वो भी डिफरेंट प्रकार की पॉटरीज मिली हैं। और हमें ग्रेप्स में जो ह्यूमन ग्रेप थे वहां पे हमें कुछ ग्रेप के पास कुछ लग्जरियस गुड्स भी मिले हुए हैं। तो जो कि सोसाइटी को दिखाता है कि कैसे वो स्ट्रेटिफाइड थी, कैसे अनइक्वल सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा था उस वक्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो 1 एंड 3 ओनली। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपका मैच करना है इसको। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, स्टेट्स, डिस्क्रिप्शन। तो चंद्रकेतुगढ़, स्टेट उड़ीसा, ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, डिस्क्रिप्शन है इसका। इनाम गांव, महाराष्ट्र, चैल्कोलिथिक साइट्स। मांडगू, केरला, मेगालिथिक साइट्स। सालीहुंडम, आंध्र प्रदेश, रॉक केव श्राइन्स। तो इन विच ऑफ द एबव रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। तो इसमें जो करेक्ट मैच है वो हमें देखना है। तो इसके आंसर को देखते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रकेतुगढ़, तो चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा, तो ये उड़ीसा में नहीं है। एक्चुअली चंद्रकेतुगढ़ एक आपको वेस्ट बंगाल में, ये एक ट्रेडिंग पोर्ट टाउन था उस समय का। ये प्री मौर्यन के समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है वहां का। उसके बाद इनाम गांव महाराष्ट्र में है, चैल्कोलिथिक साइट है, ये हमने देखा है इनाम गांव में के बारे में कि वहां पे बहुत ज्यादा हमें चाइल्ड बरियल भी मिले हुए हैं। इनाम गांव में हमें वेल प्लान जो डैम्स थे, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी हमें वहां पे मिला था। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन मांडुगु, केरला, मेगालिथिक साइट। तो यस, ये मांडुगु जो है वो केरला में है, ये एक मेगालिथिक साइट है, ये करेक्ट ऑप्शन है। आपको मेगालिथिक साइट के बारे में मैं मेगालिथिक कल्चर आगे जब पढ़ाऊंगा तो वहां से आप इसको कनेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है सालीहुंदम, आंध्र प्रदेश, रॉक केव श्राइन। तो सालीहुंदम जो वो आंध्र प्रदेश तो करेक्ट है, लेकिन रॉक केव श्राइन्स नहीं है वहां पे। वहां पे हमें मोस्टली जो एंशियंट बुद्धिस्ट सेटलमेंट्स मिलते हैं, वहां पे हमें स्तूपास मिलते हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 2 एंड 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 2 एंड 3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इसका मैंने सोल्यूशन हालांकि दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
With reference to the Chalcolithic art and craftsmanship, consider the following statement. First option, Chalcolithic people knew spinning and weaving. Second option, they manufactured beads from semi-precious stones like carnelian and statite. थर्ड ऑप्शन, पेंटेड सीन डिपिक्ट ओनली हंटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें जो इसके आंसर को हम देखेंगे अब, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, चैल्कोलिथिक पीपल ने स्पिनिंग एंड वीविंग। अब स्पिनिंग एंड वीविंग ऑब्वियस ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें उस समय कॉटन कल्टीवेशन हो रहा था और कॉटन का अल्टीमेट पर्पस था क्लोथिंग, तो वो स्पिनिंग एंड वीविंग से अवेयर थे। सेकेंड ऑप्शन है, दे मैन्युफैक्चर्ड बीड्स फ्रॉम द सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक द कार्नेलियन एंड स्टेटाइट। ये भी हमने देखा है कि वहां पे बीड फैक्ट्री भी मिली है हमें गिलुंद में, चैल्कोलिथिक टाइम में, राजस्थान में। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है, पेंटेड सीन डिपिक्ट्स ओनली अ हंटिंग एक्टिविटीज, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो ओनली की वजह से कि हंटिंग एक्टिविटीज तो थी, साथ ही साथ आपके एग्रीकल्चरल पेंटिंग्स भी हैं और आपकी सेरेमोनियल पेंटिंग्स भी हैं, अलग अलग प्रकार के हमें पेंटिंग्स मिले हुए हैं। तो केवल हंटिंग के एक्टिविटीज के पेंटिंग्स नहीं है, और भी प्रकार के हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, 1 और 2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रॉक पेंटिंग्स बिलोंग टू द मेसोलिथिक एज। सेकेंड ऑप्शन, इन नियोलिथिक एज एस माउंट्स वर वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन, ऑल थ्री फेजेस Paleolithic, Mesolithic and Neolithic ages are found in sequence in the Belan Valley. Fourth option, burials appears for the first time during the Mesolithic age. तो इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं। Earliest evidence of rock paintings belong to the Mesolithic age, ये आपका रॉन्ग है। ये तो मैं तो आपको पॉइंट आउट भी किया था कि जो अर्लीस्ट एविडेंस जो पेंटिंग्स की मिली है वो हमें अपर पैलियोलिथिक एज से ही मिली है, तो यहाँ पे मीजोलिथिक नहीं होगा, यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक एज होगा। सेकेंड ऑप्शन जो है, न्यूलिथिक एज एस माउंट्स वर वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया। यस, न्यूलिथिक एज में हमें एस माउंट्स मिले हुए हैं, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में कॉमन नहीं थे, ये हमें साउथ इंडिया में, स्पेशली हमें संगन काल्लू कर्नाटका में हमें मिला हुआ एस माउंट, जो वहाँ के हट्समैन के जो कैंप्स के एस माउंट्स हैं। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है, इन ऑल थ्री फेजेस पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एजेस आर फाउंड इन द सीक्वेंस इन बेलन वैली, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये हालांकि केवल बेलन वैली नहीं है, जैसे हम भीमबेटका केव भी देखेंगे तो वहां पे भी हमें जो एविडेंसेस मिले हैं कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, तो हमें इस तरीके से फेजेस मिले हुए हैं, उसके एविडेंस है वहां पे। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, बरियल अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, यह ऑब्वियस है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। बरियल्स की प्रैक्टिस उसी समय से स्टार्ट हुई थी। तो सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है आपका टोटल प्री हिस्ट्री विद क्वेश्चंस आंसर्स भी हैं, और आपको लेक्चर्स भी मैं आपको इसके पहले दे चुका हूँ। तो आप इसको देखिए, इसको कवर करिए, और अगर आप दोनों को कंबाइंड करके कवर करते हैं तो आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा प्री हिस्ट्री। इसके बाद आपको केवल करंट अफेयर में कोई साइट्स आता है तो आप उसको देख सकते हैं, और स्टैटिक पोर्शन में आपको ये सफिशिएंट मटेरियल है जो आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। वो एक बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में हम देख रहे हैं कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।